जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में 2 दिवसीय समर कैंप निःशुल्क जो बच्चों के लिए लगाया गया था यूथ फॉर सेवा के द्वारा, वह समापन हो गया। समापन के अवसर पर गीता चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष गीता पांडे जी आई हुई थी। इसके साथ ही सरियम मेमोरियल ट्रस्ट के श्री शक्ति कुमार और उनके साथ में रामेश्वरी जी आई हुई थी। इस कार्यक्रम के समापन पर आए हुए सभी अतिथियों ने बच्चों का हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। साथ ही जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उनको यहाँ पर नगद इनाम देकर के भी सम्मानित किया गया था। आए हुए अतिथियों का तुलसी के पौधे देकर के पर्यावरण दिवस के अवसर पर सम्मान किया गया। इस बारे में हमने संस्था के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की और उनसे जानना चाहा इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए इस कार्यक्रम की झलकियाँ हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें इस खबर को, ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस तरह के कार्यकलाप कर सके अपने एरिया में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सभी बच्चे लाइन में। अच्छा, एक ग्रुप फोटो के लिए बस सभी आ जाएंगे। ग्रुप गई थी, आपने परमिशन भी की ताकि वो बच्चे आ पाए, हम लोग आप लोगों के साथ आगे काम कर पाए। ठीक है, तो और दूसरी बात, अभी हमारे बीच में रमेश्वरी मैम भी है। चलो मैम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो मैम ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे ओवरऑल 2 दिन में सबसे बेस्ट थे, जिन लोगों ने जो हर चीज़ में एक्टिव थे, ओवरऑल चीज़ में एक्टिव थे, उनको मैम कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट देगी। कुछ भी जो भी मैम की इच्छा होगी वो गिफ्ट के। तो हम लोगों ने 3 बच्चे सिलेक्ट, मैम ने शबनूर को 501 रुपये दिए हैं। तो शबनूर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो सीमा को मैम ने 301, ओके 350, सॉरी 350। रामेश्वरी। मैम एक पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना? एक तो कूड़े का ही ये है कि लोग कहीं भी डाल देते हैं, अपने घर में इकट्ठा करें, गीला सूखा अलग अलग करके जमादार को दें। 50-100 रुपये उसकी भी बेचारे की दाढ़ी बन जाएगी, कुछ कमा के खा लेगा। और एक पौधे लगाएं, ना के तोड़े उनको। गुरुग्राम में पानी की समस्या बनी हुई है, वाटर लेवल कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसके लिए क्या संदेश है? पानी कम इस्तेमाल करें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। शावर से ना नहा के, बाल्टी से ना। हाँ, तो इससे पानी बच जाता है कुछ तो। और जो ये काम वाली धोती हैं इनको मना करें कि भाई पोछा ही लगा ले, धो मत। तो ये कुछ चीज़ें करें तो पानी की काफ़ी बचत हो सकती है। मेरा नाम शक्ति सिंह है और यूथ फॉर सेवा ने जो कैंप लगाया, ये एक तरह से बच्चों ने बच्चों के लिए कैंप लगाया है। इसमें थोड़े बड़े बच्चे थे जिन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहा, और उन्होंने अपने से छोटे बच्चे जो आज समाज के लिए तैयार हो रहे हैं उनको कुछ सिखाने की कोशिश करी है, उनकी प्रतिभा निखारने की कोशिश करी है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये देखने की है कि आपके अंदर जैसे जो आज हमारा यूथ है उसके अंदर एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा है, आप उसे कहाँ चैनलाइज करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन बड़े बच्चों ने अपनी एनर्जी को दूसरे बच्चों के अच्छा करने में चैनलाइज करना चाहा, और जो छोटे बच्चे थे उनकी भी उस एक्सेस पावर को कुछ नया सीखने में, कुछ बेहतर करने में उस पावर को चैनलाइज किया। तो ये एक मतलब पॉजिटिव थॉट थी जो इन्होंने आगे स्प्रेड की है, और इसमें बहुत से लोगों का योगदान है। मैं तो ये भी जानता हूँ, ये जो हमारे भाई हैं अजय भाई, इन्होंने भी इसमें योगदान किया है। ये बच्चों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो बड़े थे इन्होंने मिलकर इनके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं। तो ये सब एक परिवार की तरह हुआ, बड़ों ने बच्चों की मदद करी और उन्होंने अपने से छोटे बच्चों की मदद करी। ये कितनी अच्छी चीज़ है, और सब कुछ अच्छे के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोई यहाँ से कोई कमा नहीं रहा, कोई कुछ नहीं, वरना आमतौर पे लोग कमाई के लिए काम कर रहे हैं। ये लोग तो अपना वक्त दे रहे हैं। ये सैटरडे संडे को कहीं और भी दे सकते थे, पर इन्होंने इन बच्चों के नाम किया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है।
इसके बारे में जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे अपने बारे में? पर्यावरण दिवस आजकल केवल एक दिवस बन के रह गया है। अब आप देखेंगे कि अब अगले एक दिन हमारे नेता बड़े बड़े लोग बहुत से पौधे लगा देंगे, लेकिन उसके बाद उनकी तस्वीरें भी ली जाएंगी, लेकिन उन पौधों को पानी देने के लिए किसी की तस्वीर आपके पास नहीं आएगी। 1000 पौधों में से 2 पौधे बच जाते हैं। इसके अलावा जो आज के टाइम में पर्यावरण दिवस किया जा रहा है, इसे हम खुद करने की जगह अगर अपने बच्चों से कराएं, उन्हें बोलें भाई तुझे एक आम का पेड़ लगाना है और तुझे उसके आम खाने भी हैं, तो वो उसका ध्यान रखेगा, उसे बढ़ने देगा और कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा तो उसे रोकेगा। आज के टाइम बच्चों को वैल्यू नहीं है उस पेड़ की, कोई उसे काट दे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि उन्हें पता नहीं है उसकी कीमत क्या है। जब तक उन्हें उसकी कीमत पता चलेगी तब तक देर हो चुकी होगी, जैसे हमारे वक्त में हो गई है। हम पेड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे बड़ों ने काट दिए। सर मेरा नाम मुरलीधर सिंह है। पूर्वांचल जन कल्याण संघ का मैं प्रेजेंट में कैशियर हूँ। और जो 2 दिन प्रोग्राम जो बच्चों का हुआ निःशुल्क, ये सबसे हमें गर्व की बात है कि हमारे भवन में हम लोग कहाँ हुआ। हमें भी अच्छा लगा प्रोग्राम। मैं भी 2 दिन से देख रहा हूँ, बच्चों का अच्छे गरीब बच्चे आए। और संस्था इसी के लिए है सर, संस्था जो है इसी के लिए है। ऐसे प्रोग्राम होता रहे, हम लोगों का भी मन लगता है, हमारे संस्था के नाम रोशन होता है कि हाँ भाई यहाँ पर प्रोग्राम हो रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही करते रहे लोग, ऐसे प्रोग्राम आते रहे कोई नहीं। और पूर्वांचल भवन के तरफ से और पूर्वांचल जन कल्याण संघ के तरफ से सभी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम बीच में भी करते रहे। हम पूरा सहयोग के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं कल भी आई थी यहाँ पर और आज भी आई हूँ। बहुत अच्छा लगा। हमारे गीता चैरिटेबल के बच्चे आए हैं यहाँ पे, सारे 70 बच्चे करीब आए हैं। और यूथ फॉर सेवा करके जो ये है संस्था बना हुआ है कैंप का, ये बहुत अच्छा था। और बच्चों ने खुल के बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी एंजॉय में। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चों को मुझे पिकनिक पे ले जाना था, तो एक तरह से पिकनिक भी हो गया। बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जगह जगह पे। कोई NGO हो, कोई स्कूल हो, तो इस तरह से बच्चों को ले जाना चाहिए क्योंकि बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होता है और बच्चे खुल के अपनी जो प्रतिभा है उसको सामने लाते हैं। हर एक फील्ड में बच्चों को आगे जाना चाहिए। बच्चों में जैसे कि समर को फन के नाम पर एक्टिविटी कराई जा रही है, लेकिन धार्मिक रूप से बच्चों को सशक्त बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं गीता चैरिटेबल? देखिए यहाँ पर तो जो बच्चे आए हैं यहाँ पे, जो सेवा फॉर यूथ जो है वो हमारा मतलब उन लोगों ने ऐसा मनोरंजन कार्यक्रम करवाया बच्चों से। पर हमारे संस्था में हर एक चीज़ बच्चों को धार्मिक और संस्कार और पेरेंट्स का कैसे संस्कार करना है, पेरेंट्स का कैसे पेरेंट्स को किस तरह से देना है, रिस्पेक्ट देना है और उनके संस्कारों पे चलना है। और बहुत कुछ हमारे यहाँ दिया जाता है। और भगवान से रिलेटेड भी हम लोग धार्मिक कार्यक्रम भी बच्चों के साथ करते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों के हमारे गीता चैरिटेबल में बहुत कुछ होता है। गीता चैरिटेबल ट्रस्ट का अपना एक नाम हो रहा है, पिछले कुछ दिनों में बहुत जल्दी आपने नाम कमाया है। अगर हम कहना चाहें तो क्या आने वाले समय में गुरुग्राम के अंदर और भी शाखाएं गीता चैरिटेबल ट्रस्ट की आने वाली? अभी तो मैं यही मेरा शाखा अभी तो है, यही संस्था है। पर मैं गोंडा में हमारा 5 बीघा ज़मीन में बन रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे तो जगह जगह NGOs हैं और संस्था हैं, पर हमारे जैसे गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी है, बहुत कुछ होता है, बहुत लोग सेवा भाव रखते हैं, करते हैं, संस्था भी है। लेकिन वहाँ जो मैं चाह रही हूँ गांव की औरतों के लिए, तो सबसे पहले मैं वहाँ का बनवा के और वो कार्यक्रम शुरू कर दूँगी, फिर इधर के और हम सोचेंगे इसके बारे में। बाकी हमारा लखनऊ में भी सेवा होता रहता है, हमने डॉक्टर होम्योपैथिक बिठा रखा था और बहुत जगह ऐसे सेवा छोटे छोटे सेवा होते रहते हैं। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं गीता चैरिटेबल फाउंडेशन से लास्ट 5-6 ईयर से जुड़ा हूँ। और हमारे साथ में जो बच्चे यहाँ पे आए हैं यूथ सेवा में, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके वो एंजॉय कर रहे हैं। मैंने देखा कि मतलब यहाँ पे आने के बाद आया और टॉक्स की मतलब हमारे बच्चे भी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक से एक टैलेंट उनके अंदर छुपा हुआ है जो यहाँ पे आके हमें देखने को मिल रहा है। आपके बच्चों का डांस हमने देखा है, डांस में काफ़ी अव्वल है। बहुत मैं खुद मतलब सोच रहा हूँ कि इतना अच्छा करते हैं बच्चे, हमें तो पता ही नहीं था। तो वहाँ पे बच्चे सीखते हैं। मैम जो है साथ में पढ़ाती हैं, साथ में डांस के लिए भी ट्रेंड करती हैं।
और मैं गीता चैरिटेबल फाउंडेशन में संभालता हूँ काम। जैसे बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी गीता चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से हुई है। तो मैंने जाके गोंडा में यूपी में 3-4 लड़कियों की शादी करवाई। उसका सारा खर्चा जो है गीता चैरिटेबल फाउंडेशन ने ही उठाया। और मुझे इस काम में मतलब इस एनजीओ में काम करके इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि ऐसा लगता है किसी मंदिर में जाके हम सेवा करते हैं तो मन को तसल्ली मिलती है। सेम वही चीज़ एनजीओ में भी आके अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। बच्चे यहाँ पे आए हैं, बच्चों को हम देखते हैं परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक चीज़ उनको खुशी मिली, तो उनको जो खुशी मिली उसी के साथ मतलब मुझे भी खुशी मिली कि हाँ हम लोग। ये कहा जा सकता है कि नर सेवा ही नारायण। यस, नर सेवा ही नारायण सेवा। जी, मेरा नाम मनीषा शर्मा है और आज भी और जो कल हमारा प्रोग्राम हुआ था, 2 दिन का हमारा समर कैंप था, जिसमें हम लोगों ने बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई थी। अलग अलग एक्सपर्ट आए थे पर्टिकुलर फील्ड के, डांसिंग, योगा, एरोबिक्स, मेडिटेशन। तो हम लोगों ने ऐसी कई एक्टिविटीज़ करवाई थी और इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ऐसे कई हम लोगों ने बच्चों को फन गेम्स भी खिलवाए थे। मैम, आपका यूथ फॉर सेवा जो प्रोग्राम है उसमें बेसिकली बच्चों के लिए काम किया जाता है या यूथ के लिए भी किया जाता है? दोनों के लिए। हमारे जो बेनिफिशरीज हैं वो बच्चे रहते हैं मोस्टली, जिनको ज़रूरत है, और यूथ हमारे वो है जो ऑलरेडी स्किल्ड है। तो हम लोग उनको भी वो करते हैं कि वो अपनी स्किल यूज़ करें उन बच्चों के लिए जिनको ज़रूरत है। तो दोनों के लिए हमारा ये जो एनजीओ है काम करता है। यूथ फॉर सेवा का जो आपका एनजीओ है ये देश के किस किस हिस्से में काम करता है? ठीक है, तो हम लोग 13 स्टेट्स में अवेलेबल हैं और हम लोग 35 लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर भी हम लोग पूरा कवर करते हैं और नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो बच्चों की स्किल डेवलपमेंट को ये बेसिकली निखारता है। तो क्या इसके अलावा नैतिक शिक्षा या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ और भी कार्यक्रम या रोजगार से संबंधित कोई कार्यक्रम किए जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग जैसे हमारे गुरुग्राम की अगर मैं बात करूँ तो गुरुग्राम में हमारे कई लर्निंग सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे जो बच्चे ट्रैफिक पे बैठते थे या फिर ट्रैफिक लाइट पे काम करते थे, मांगते थे मंदिर के आगे भी, तो हम लोगों ने उन बच्चों को टारगेट किया। हम लोग उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं डेली बेसिस पे। हमारे वॉलंटियर जाके, हमारी टीम जाके उन बच्चों को पढ़ा रही है, उनको मोरल ड्यूटीज भी सिखा रही है। इसके अलावा हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। जैसे कैंप जो था पूरा कल्चरल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड था, और ऐसे हम एजुकेशनल पे तो काम कर ही रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, 2 दिवसीय बच्चों के लिए निःशुल्क समर कैंप आयोजित किया था आपकी संस्था ने यूथ फॉर सेवा ने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यूथ फॉर सेवा से मैं मेहरू, और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्वांचल भवन का और इनके अध्यक्ष का, कोषाध्यक्ष का, जिन्होंने हमें ये भवन निःशुल्क प्रोवाइड करा था हमारे बच्चों के लिए, ताकि हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ समर कैंप की एक्टिविटी कर सके, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सके और उनके जो स्किल्स है वो इन्हेंस कर सके। तो हम शुक्रगुजार हैं पूर्वांचल भवन के इस भवन के लिए जो उन्होंने हमें निःशुल्क प्रोवाइड किया। बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी सिखाई गई? इस कैंप के अंदर हमने बच्चों को डांसिंग, सिंगिंग, जुम्बा, योगा, एरोबिक्स, सिंगिंग हो गई और वोकेबलरीज की एक्टिविटीज़ सिखाई हैं, जो कि कल्चरल है और उनके एजुकेशन से रिलेटेड है, उनकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है और उनके स्किल्स इन्हेंसमेंट से रिलेटेड है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, इस बारे में आप गुरुग्राम वासी या भारतवासी को क्या संदेश देना चाहिए? इस वर्ष के पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और ऑक्सीजन को बढ़ाएं और देश हित में कार्य करें।